बंगाल की राजनीति में हिटलर की एंट्री। विधानसभा चुनाव और एसआईआर पर आमने सामने बीजेपी टीएमसी। ममता बनर्जी का तानाशाह पोस्टर देखकर बौखलाई टीएमसी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर और तमाम मुद्दों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी और इसी के साथ साथ टीएमसी एक दूसरे के आमने सामने हैं। जहां एक तरफ पहले बीजेपी ने ममता बनर्जी की तुलना कर दी हिटलर से और उसी पोस्टर पर अब बौखला कर टीएमसी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने सोशल मीडिया पर जारी कर दिया है पोस्टर, जिसमें टीएमसी का कहना है कि असली तानाशाह हैं मोदी। जी हां, जहां लगातार सोशल मीडिया पर अब हिटलर को लेकर बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों ही एक दूसरे पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं और अब टीएमसी जो कि बीजेपी की पोस्ट से बौखला कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक पोस्ट बनाकर टीएमसी ने पोस्ट किया है, जिसमें टीएमसी का आरोप है कि इंटरनेट शटडाउन, संसद में विपक्ष की आवाज को दबाना, एजेंसियों का दुरुपयोग और चुनी हुई सरकारों को गिराना, मीडिया पर हमले और नागरिकों की पहचान के आधार पर बांटने जैसे इल्जाम बीजेपी पर टीएमसी ने लगाए हैं। टीएमसी ये दावा कर रही है अपने पोस्टर के द्वारा कि भारत हिटलर के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार कौन यहाँ पर किसे आईना दिखा रहा है, क्योंकि अब तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। क्योंकि पहले बीजेपी के द्वारा पोस्टर बनाया गया जिसमें बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी असली तानाशाह हैं, ममता बनर्जी हिटलर हैं, इन दोनों में काफी ज्यादा समानताएं हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी पोस्टर के रिस्पॉन्स में बौखला कर टीएमसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर बना दिया है और वो ये कह रहे हैं कि असली तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पर हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार तानाशाही का असली चेहरा किसका है और किसने जनता का भला करने का नकाब ओढ़ रखा है। पहले शुरुआत करते हैं टीएमसी से। देखिए, टीएमसी की पोस्ट में वो बीजेपी की सरकारों पर इंटरनेट बंद करने का आरोप लगा रही है। पर देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने ही सरकार यानी कि टीएमसी की सरकार ने खुद कितनी बार पश्चिम बंगाल में इंटरनेट की सेवाओं को सस्पेंड किया है। मार्च 2025 में वीरभूम जिले में जिस तरीके से हिंसा हुई और हिंसा के नाम पर इंटरनेट को पश्चिम बंगाल में बंद कर दिया गया था। दूसरा पॉइंट ये है कि ममता बनर्जी की पार्टी का आरोप है कि असली तानाशाह प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए वो विधानसभा में विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। पर यहाँ पर भी आप ब्रेकडाउन सुनिए कि किस तरीके से टीएमसी जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रही है, उसी टीएमसी ने किस तरीके से संसद में विपक्षी सांसदों के सस्पेंशन की बात कही। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा में क्या हो रहा है? सितंबर 2025 में ही 5 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया था और उन्हें बाहर की तरफ घसीटा गया था। क्या ये तानाशाही का रूप नहीं है जिसे ममता बनर्जी और उनकी पार्टी लगातार छुपाने का प्रयास कर रही है? यहीं पर अगर हम बात करें, एजेंसियों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार, ये आरोप टीएमसी ने बीजेपी के ऊपर लगाया। पर यहाँ पर केंद्र की एजेंसियों पर आरोप लगाने वाली टीएमसी ये भूल गई है कि बंगाल पुलिस का इस्तेमाल विपक्ष को डराने के लिए कितनी बार पश्चिम बंगाल में हुआ है। 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस में किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, हजारों लोग पश्चिम बंगाल को छोड़कर असम से लेकर अन्य राज्यों में चले गए अपनी जान बचाने के लिए। और ये हिंसा ज्यादा देर पहले यानी कि कुछ ज्यादा दिनों पहले नहीं हुई है, बल्कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का जैसे ही रिजल्ट हुआ 2021 मई का वो महीना, किस तरीके से पश्चिम बंगाल के लोगों ने झेला था और किस तरीके का डर उनके जहन में था, ये तो आज जनता भली भांति देख रही है। और इन्हीं तमाम तानाशाहियों को लेकर, यही तमाम ममता बनर्जी की गुंडागर्दियों को लेकर लोगों ने सवाल उठाना
बनाना भी शुरू कर दिए थे कि पश्चिम बंगाल में आखिरकार कब लगेगा राष्ट्रपति शासन। अब बात करते हैं कि टीएमसी कह रही है कि मीडिया पर हमले कराए जा रहे हैं, पर देखिए टीएमसी मीडिया को डराने धमकाने की बात कर रही है, लेकिन बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों पर कई बार हमले किए हैं। चुनाव कवरेज के दौरान महिला पत्रकारों तक को पश्चिम बंगाल में प्रताड़ित किया गया है और ये बात कभी किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर भी ममता बनर्जी की इन तमाम चीजों को लेकर सवाल उठे हैं। पर आज यही ममता बनर्जी तुलना कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्मनी के हिटलर तानाशाह हिटलर से और कह रही हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाह है, तानाशाह घबरा गया है। इस तरीके की बात करने वाली ममता बनर्जी पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। हम आपके लिए बता दें कि बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के सामने पश्चिम बंगाल में इसीलिए भी ज्यादा एक दूसरे पर आरोप और बयानबाजी कर रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जानी है और इसी के साथ साथ आयोग ने पश्चिम बंगाल में बिहार से भी अधिक मतदाताओं के नाम काटे हैं और कुल 58 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। ममता बनर्जी अपनी विधानसभा सीट भवानीपुर 40,000 से ज्यादा वोट डिलीट हुए हैं और एक यही बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को अब ये डर सताने लगा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आखिरकार कौन देगा उन्हें वोट और क्या जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, जिन्हें चुनाव आयोग के द्वारा बताया जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल के वोटर्स नहीं थे या फिर इन लोगों के नाम यानी कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं ये बाहर से आए हुए लोग थे। इस तरीके की तमाम स्पेकुलेशन उठाई जा रही हैं और इसीलिए जो बीजेपी पहले 77 सीटें जीती थी विधानसभा चुनाव में, 5 साल बाद बीजेपी लगातार अपनी पृष्ठभूमि को मजबूत कर रही है और उनका कहना है कि इस बार बीजेपी का दावा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में हम हाई वोल्टेज पर चुनावों की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए ममता बनर्जी लगातार इस तरीके की बातें कर रही हैं। जहां बीजेपी का कहना है कि आज पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये दिखाती हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी तानाशाह राज चला रही हैं और तभी ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री पर ये आरोप लगा रही हैं। पर हमने आपको तमाम चीजें बताई हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिन तमाम मुद्दों पर सवाल उठा रही है, पर ममता बनर्जी की पार्टी भी कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों को अंजाम दे रही है पश्चिम बंगाल में। जिस तरीके से स्टार फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी पश्चिम बंगाल में आए और जिस तरीके से सॉल्ट लेक स्टेडियम में चीजें देखने के लिए मिली और जिस तरीके से भगदड़ मची, लोगों का काफी ज्यादा गुस्सा आया। टीएमसी के लोगों ने और इसी के साथ साथ नेताओं ने लियोनेल मेसी को घेर कर रखा। इन तमाम चीजों पर जनता आज भी ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर है और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनता से माफी मांगते हुए जांच बिठाने की बात तो कही है, पर फिर इसके बावजूद भी ममता बनर्जी और टीएमसी पर लगातार हमलावर है जनता। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के विधायक हिरेन चटर्जी ने भी ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोला है इन तमाम मुद्दों को लेकर, जिस तरीके से हालातों को नहीं संभाल पाई टीएमसी और किस तरीके से मेसी के फैंस को किया नाराज पश्चिम बंगाल में। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं हिरेन चटर्जी। देखिए, ये तो हमारे जो फुटबॉल के जो फैंस हैं उनके साथ इन लोगों ने डिसीव किया है, उनके साथ उन लोगों ने छलना किया है। उनको उन लोगों ने किस तरह से मैं कहूँगा कि पैसे के लालच में दोनों मंत्री जिस तरह से प्लानिंग बनाया और लोगों से पैसा लूटा, जो फुटबॉल के फैंस हैं, अनुरागी हैं, उनसे किस तरह से पैसा लूटा, ये तो इतना खतरनाक था कि पूरी दुनिया में हमारा बंगाल का नाम बदनाम हो गया। मैं लास्ट मंथ नवंबर एंड में मैं बार्सिलोना में था जहाँ पे मेसी खेलते थे, वो क्लब के पास में भी था। तो मैं कह रहा हूँ कि स्पेन के लोग भी जिस तरह से हमारे भारत को देखते हैं, हमारे बंगाल को देखते हैं, ये घटना के बाद तो चारों तरफ हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया। सब लोग कह रहे हैं कि दादा ऐसा भी हो सकता है कि मेसी को लाके इस तरह से लोगों के साथ बेईमानी करना, ये तो हमारे बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जो पानी का बोतल अपने अंदर में देखा है, देख रहा था, वो बाहर से पानी का बोतल लाने की इजाजत भी नहीं थी, तो लोग पानी का बोतल ला भी नहीं पाया, लेकिन अंदर में वो लोग 200 रुपए से वो पानी का बोतल बेचा। तो इन लोगों ने टिकट बेचा 10,000, 12,000, 15,000 में, और पानी भी जो 20 रुपए का पानी वो भी 200 रुपए में बेचा अंदर में। तो कहीं पे भी नहीं छोड़ा ये पैसा लूटने की, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सीएम ममता बनर्जी मांग रही है, ऑर्गेनाइजर अरेस्ट किया है, लेकिन
ये तो सीएम अभी जो भी नाटक करेंगे, देखिए उनका तो नाटक करना उनका स्वभाव है, वो स्वाभाविक है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो नुकसान हो गया हमारा बंगाल का, कलकत्ता का जो इमेज बर्बाद हो गया, वो तो आप वापस नहीं ला सकते ना। और जिस तरह से ये दोनों मंत्री बिजनेस के लिए लोगों के साथ बेईमानी की, हमारे फुटबॉल प्रेमियों के साथ बेईमानी की, इसका विचार होना चाहिए। और किस तरह से होना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि इसका ईडी, सीबीआई, सीआईडी ये इन्वेस्टिगेशन में मैं भरोसा नहीं रखता हूँ, क्योंकि हमने आरजी कर का आज तक भी कोई देखा नहीं है। तो इसलिए जो मुझे लगता है पब्लिक राय देंगे, पब्लिक इसकी विचार करेगी, वही मैं उम्मीद करता हूँ। कुणाल घोष बोल रहा है कि जय श्री राम नारा लगा के झंडा लेके वो विक्षोभ किया थे बीजेपी का प्री बैंड ये विक्षोभ का स्टेडियम में। देखिए उनके पास क्या है, उनको पार्टी ने कह दिया है कुछ भी बोल के बोलो, तो उन्हें बोल दिया, उसका काम ही है पार्टी के लिए बोलना। बट लोग तो जानते हैं ना, बंगाल के लोग देखे हैं क्या हुआ था, और जो वहाँ के अंदर में थे वो लोग भी जानते हैं क्या हुआ था अंदर में। इसलिए हमारे माननीय कुणाल झा क्या बोलते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। राज्यपाल ने बोला है कि ये ब्लैक डे है और स्पोर्ट्स लावा। बहुत एकदम सही कहा है हमारा गवर्नर साहब ने, दिस रियली अ ब्लैक डे, इज अ डार्केस्ट डे फॉर आवर कंट्री। और जिस तरह से हमारे बंगाल, कलकत्ता से हमारा पूरा देश का नाम बदनाम हुआ पूरा दुनिया में, इसके लिए मैं लज्जित हूँ। और इसका विचार मैं फिर भी कह रहा हूँ, इसका विचार हमारे लोग करेंगे, हमारे बंगाल के लोग करेंगे, फुटबॉल के जो प्रेमी हैं वो लोग करेंगे। हैदराबाद में तो ये प्रोग्राम कल देखा जाएगा, देखिए नहीं, ये तो बंगाल में तो कोई लॉ भी नहीं है, कोई ऑर्डर भी नहीं है, तो फिर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर आप कहाँ से मिलेंगे बोलिए। बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं वही हमारा होम मिनिस्टर है, वही हमारा पुलिस मिनिस्टर है, तो उनके हाथ में सब कुछ है। अगर वही कह रहे हैं कि ये होना नहीं चाहिए था, तो इसलिए बंगाल में कुछ है नहीं, कोई भी चीज़ का कुछ है नहीं। बंगाल में 2026 में चुनाव होते हैं, हमारे मोदी जी का अगर शासन यहाँ पे लागू होती है, तब बंगाल में जो सूरज उठता है ना रोज, उसका रोशनी पहुंचेगा। अभी तो रोशनी नहीं पहुंच रहा है। तो देखिए, आपने पूरा मामला देखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी की विधानसभा चुनाव से पहले लगातार पोल पट्टी खुलती नजर आ रही है। अब देखना अहम रहेगा, क्या इस बार विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी बचा पाएंगी अपना गढ़ और पश्चिम बंगाल, या फिर इस बार विधानसभा में ढह जाएगा ममता बनर्जी का किला। खैर, इस पूरे मामले पर हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए।